दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट न्यूज हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आजकल आप सबको पता होगा लास्ट सैटरडे फ्राइडे से जो बहुत ही ट्रेंडिंग में न्यूज चल रहा है वो है सेबी चेयरपर्सन का न्यूज, जो कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जो आया हुआ उस रिपोर्ट के बारे में ही मैं बताने वाला हूँ। क्या है रिपोर्ट और कौन है ये धवन बुच, और सेबी पर्सन के हस्बैंड है जो कि धवन बुच ये है, वो क्या करते हैं और कैसे इस चीज़ में नाम आया, वो सारा इस डिटेल वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, शेयर मार्केट न्यूज हिंदी चैनल आप सब्सक्राइब कर दिए ताकि आप सबको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप सबके भी कोई क्वारीज और क्वेश्चन है तो जरूर आप क्वेश्चन कमेंट करिए, मैं आप सबको क्वारीज में जवाब देंगे। निफ्टी 50, बीएससी सेंसेक्स, गिफ्ट निफ्टी, एफआईआई डीआई एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें ग्रीन चलती हुई दिखी थी लास्ट एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता के बाद में जो यहाँ पर देखने को मिला है वो बहुत ही बवाल देखने को मिला है। इस बवाल में अच्छे अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे अच्छे रिटेलर्स तपे हुए हैं। ये मानकर चलो कि साल में 6 महीने में एक बार ऐसा दिन आता है जहां पर ऐसा दिन देखने को मिल जाता है। मुझे नहीं लगता किसी के स्टॉक ग्रीन में होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे, क्योंकि इसमें मार्केट बहुत पीक पर चल रहा था, वहां पर प्रॉफिट भी बुक हुआ, उसके बाद जो लास्ट में इन्वेस्टर फंस गए वो अभी भी फंसे हुए हैं। ये मार्केट 3 महीने तक चलने वाला है, 3-4 महीने तक ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा हर बार होता है। इस बीच हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के चलते मार्केट को फिर एक बार आग लगा दिया है। वो देखते हैं मंडे को क्या होता है। वैसे रिटेल इन्वेस्टर और भी जो लोग हैं इससे पैनिक ना हो, क्योंकि ये रिपोर्ट कई बार ये भी होता है कि मार्केट जब बहुत फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो उस केस में क्या करते हैं अमेरिकी या कोई ऐसे न्यूज़ चैनल ऐसे जो है मार्केट को तबाह करने के लिए ऐसे न्यूज़ फैला देते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है। जो भी रिपोर्ट आई है वो भी कोई चीज़ अभी प्रूफ नहीं हुआ, कोई सॉल्व नहीं हुआ, अभी कोई जांच नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस केवल न्यूज़ के चलते इस स्टॉक में जो भी कल के डेट में मार्केट होगी उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। पैनिक मत होइए, थोड़ा सा सतर्क रहिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ऐसे समय आपने कोरोना में भी देखा होगा, ऐसा समय आपने रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में देखा होगा, ऐसे ही आपने लास्ट कुछ दिन पहले देखा होगा जब आपने इलेक्शन देखा होगा। इलेक्शन के एक दिन पहले मार्केट कितना टॉप पर गया था, उसके बाद में मार्केट फिर डाउन गया था। तो ये सारी चीज़ें आप सबको इसी लास्ट एक साल में देखने को मिल गया होगा, अप और डाउन दोनों। तो कल के डेट में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखकर काम करिए और आगे अपने ही समय का इंतजार करिए, क्योंकि मार्केट के हिसाब से नहीं चलना। जब हमारा प्रॉफिट होगा तब हम बेचेंगे। इंडिकेट सेक्टर इंडस्ट्री डैशबोर्ड में देखेंगे तो रिटेलिंग, फर्टिलाइजर, मीडिया, अदर्स, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर, ये सारे ग्रीन थे, जो कि इस डेट में मंडे को इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं मेन पॉइंट पर क्या है, बात करते हैं आजकल जो न्यूज़ में छाए हुए हैं वो ये साहब है, जो कि देवल बुच है, जो कि सेबी चेयरपर्सन उनके हस्बैंड है, माधवी पुरी बुच के हस्बैंड है, और जो कि इनका नाम जो है आया है कि ये अदानी कंपनी में इन्वेस्टर है, जिसकी वजह से इनकी जांच नहीं हुई, सारी बला बला सारे न्यूज आई हुई है। इसी बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ, बताता हूँ न्यूज क्या है दोस्तों, वो बताता हूँ। पहले अमेरिकी अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च के नई रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच सुर्खियों में आ गए हैं। विस्लब्लोअर डॉक्यूमेंट के आधार पर हिडनबर्ग रिसर्च ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी पुरी बुच और उसके पति पर अदानी से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी होने का आरोप लगाया है। हिडनबर्ग का कहना है कि माधुरी और धवल बुच के पास उस विदेशी कोष में हिस्सेदारी है जिसका इस्तेमाल करके अदानी ग्रुप में कथित रूप से पैसे की हेराफेरी की गई है और जिसका शेयरों की कीमत बढ़ाने में इससे इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों एक अगर ये बात सच होती है तो एक बहुत बड़ा स्कैम होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो घर के मालिक हैं, मालिक सेबी के जो भी चेयरपर्सन है वो हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा ब्लैकमेलिंग या कुछ भी हुआ होगा, कुछ किया होगा, तो ये बहुत बड़ा स्कैमर होगा। सेम जैसे ही आपने देखा होगा 2-3 स्कैम पहले हो चुका है, वो आप सबको पता है बहुत अच्छे से। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि धवल धवल खुद को खरीद और सप्लाई चेन के सभी पहलुओं पर गहरा अनुभव रखने वाले बताते हैं। पहले कभी रियल एस्टेट और पूंजी बाजार में किसी फंड के लिए काम नहीं करने के बावजूद ही वह जुलाई 2019 में ग्लोबल प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म और भारत के लिए बड़ी निवेश ब्लैक स्टोन में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी शामिल हो गए। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है धवल बुच और कहां कहां कर चुके हैं काम, जानते हैं पूरा डिटेल में। धवल बुच आईआईटी दिल्ली के से साल 1984 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पर ग्रेजुएट हुए। उसके
लिक्विडिन प्रोफाइल के मुताबिक लिक्विडिन प्रोफाइल के मुताबिक वह वर्तमान में ब्लैकस्टोन, ऑल्ब्रेज एंड मार्शल में वरिष्ठ सलाहकार हैं। ब्लैकस्टोन में उनकी यह भूमिका जुलाई 2019 से है। वह गिल्डन के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। जून 2019 में से जुलाई 2019 तक वह ब्रिस्टल कोन के सीईओ और महिंद्रा समूह के लिए ग्रुप टेक्नोलॉजी के इंटरिम प्रेसिडेंट थे। ऑल्ब्रेज एंड मार्शल पर मौजूद प्रोफाइल के मुताबिक धवन बुच को सप्लाई चेन प्रोक्यूरमेंट्स में 30 साल से अधिक का अनुभव है। ऑल्ब्रेज एंड मार्शल से जुड़ने से पहले धवल ने यूनिलीवर के साथ 30 साल काम किया। इसके अलावा लिक्विडिन प्रोफाइल के मुताबिक वह यूनिलीवर में साल 2006 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने और जून 2019 तक कंपनी में थे। यूनिलीवर में उनकी आखिरी भूमिका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की थी। अगोरा एडवाइजरी से भी जुड़े हुए हैं। वह अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पिछले 5 वर्ष से अधिक वर्ष से फुल टाइम जुड़े हुए हैं। इसमें वह मई 2019 में से सीनियर सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट हैं। अगोरा एडवाइजरी एक भारतीय कंस्ट्रक्शन फर्म है जिसकी मालिकाना हक माधवीपुरी बुच के पास है। माधवीपुरी बुच और उनके पति ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर हिडेनबर्ग के आरोप को पूरे सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है रिपोर्ट में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है। उनके तरफ से सफाई है जिनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब की तरह है। सभी आवश्यक खुलासे पहले ही वर्षों से सेबी को किए जा चुके हैं। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेज को खुलासा करने से कोई हिचकिचाहट नहीं है। बुच ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसी के जवाब में हमें भी घेरने की और चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्ण पारदर्शिता को ध्यान में रखकर नियत समय में एक वित्तीय बयान जारी किया जाएगा और आगे इस चीज़ पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये सारे बयान हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से यह आया हुआ दोस्तों, जो कि सेबी चेयरपर्सन ने बताया। ये बात सच भी है दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में बहुत कंट्रोवर्सी चलती है। इंडियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, जापान मार्केट, ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं जो सारी चीज़ें जानते हो आपकी देखते हैं कि इंडियन मार्केट इतना अप क्यों हो रही है, इतना फ्लक्चुएट क्यों हो रही है और इन्वेस्टर इतना ज़्यादा रिटेलर्स क्यों आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है दोस्तों। तो ऐसा पैनिक नहीं होना है। कल के डेट में देखते हैं क्या होता है और मार्केट में भी हो सकता है फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाए। आप सबको देखते हैं कल क्या होता है। इसके लिए कल एक वीडियो फिर हाजिर रहेगा आप सबके लिए। आप सबको गुड नाइट।